महिलाओं के बारे में जो सोचा है वो पूरे देश में कोई नहीं सोचता। इलेक्शन में 5 साल पहले महाविकास अघाड़ी में समाजवादी नहीं। दिल्ली का मशहूर नल्ली निहारी रेस्टोरेंट बल्ली मरन निहारी अब आ गया है आपके शहर भिवंडी में। बल्ली मरन निहारी रेस्टोरेंट, जिनके स्वाद की चर्चा दिल्ली से मुंबई तक है। मुंब्रा और मीरा रोड के बाद अब ग्रैंड ओपनिंग होगी भिवंडी में 15 अक्टूबर मंगलवार शाम 6 बजे से। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए बल्ली मरन निहारी रेस्टोरेंट, ओनली एट ट्विन टावर, मिल्लत नगर, बिहाइंड अजवा स्वीट्स, भिवंडी। आप जानते हैं कि सरकार की आखिरी महीनों में 1-2 महिला जो है वो लाड़की बहना योजना लाया गया और लाड़की बहना योजना की संकल्प जो आइडिया है वो ओरिजिनली राहुल गांधी जी ने जो देश को दी थी और कुछ राज्य में वो चलाई भी थी। यूपी में समाजवादी सरकार ने चलाया था। यूपी में समाजवादी सरकार ने सबसे पहले चलाया था, लेकिन ये योजना आनंद फानन में लाई गई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम रहे। आज महाविकास अघाड़ी बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि जो महालक्ष्मी योजना है उसके माध्यम से हर महिला को जो है 3,000 रुपए दी जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सभी जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन में ये जो बात है पहुंचे, यही हम उम्मीद करते हैं। गारंटी योजना लाई जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भिवंडी में एक सभा में कहा था कि इस जो कि केंद्र सरकार ने जो योजना लागू की थी 1500 रुपया, उस योजना का विरोध जो है आप लोग कर रहे थे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बयान तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो आप कह रहे हो उसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि महाविकास अघाड़ी ने इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन का कहीं भी विरोध नहीं किया। दूसरी बात कोर्ट की बात है कि कुछ प्राइवेट व्यक्ति गए थे, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि महिलाओं का विचार सच में अगर कर रही है तो महाविकास अघाड़ी 1500 रुपए देकर जो योजना लागू की गई आनंद फानन में, उसमें कितनी समस्याएं हैं हम सब जानते हैं। नियत का भी सवाल और नियत का भी सवाल है कि आखिरी महीने में आप ले आए। उत्तर प्रदेश में योजना चल रही है, कर्नाटक में योजना चल रही है, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार तब चल रही थी, कर्नाटक में आज भी चल रही थी। और ये बात महाविकास अघाड़ी बार-बार कह रही थी कि हम आएंगे तो योजना लाएंगे, हमारी नियत साफ है, सरकार आएगी तो 3,000 रुपए महीना को दिया जाएगा। मामा और रईस भाई दोनों तरीके से सवाल है। पहले रईस भाई से पूछ लेता हूँ, माइक रेडी करके हाथ में। रईस भाई, महाविकास अघाड़ी कोई पार्टी है या संगठन है? महाविकास अघाड़ी जो सेक्युलर विचारधारा, जो संविधान में बिलीव करते हैं, उन सभी पार्टियों का एक मिलाप है और उन्होंने एक फ्रंट बनाया है जिसमें हम सब हैं। और ये महाविकास अघाड़ी की विचारधारा है। हम नफरत की राजनीति के खिलाफ है। वो सारी पार्टी जो संविधान के लिए खड़े होती है वो एक साथ होके प्रचार में लगे हुए हैं, सरकार देने के लिए लगे हुए हैं। रईस भाई किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो लग रहा है मैं स्कूल में समाजवादी पार्टी से लड़ रहा हूँ और मेरा सिंबल साइकिल है। पूरे इस पत्रकार परिषद में कहीं भी समाजवादी पार्टी नहीं दिख रहा, क्या बात है? सिर्फ आपका चुनाव चिन्ह दिख रहा। तो आपको समाजवादी पार्टी के लट्टू बैठा हूँ, अजय यादव जी बैठे और चिन्ह आपको पूरी पत्रकार परिषद में है। ये जो महाविकास अघाड़ी की पत्रकार परिषद है, आप सामने देखिए, सब जगह पे समाजवादी समाजवादी है। पूरब में तो पूरब की बात कीजिए। मामा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेसियों को मामा समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों को मामा समझ में नहीं आ रहे थे। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी मामा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामा कांग्रेसी को समझ में नहीं आ रही। ये
ये क्या चीज है, जरा समझाइए। नहीं देखो, लोकसभा का चुनाव तो हो गया और अभी का जो आप बोल रहे हैं तो ये भिवंडी ईस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वेस्ट में मैं 2-3 में मिलूंगा, आपके सवाल का जरूर जवाब देता है और वो वेस्ट में आके हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के मंच पर जो है आप आपके चुनाव में पश्चिम विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपल्या समाजवादी पक्षाचा उमेदवार उभा केल्यामुळे काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत आणि भिवंडी पूर्व विधानसभामध्ये ते कोणत्याही प्रकारचं काम करत नाही आणि आता पण जर बघितलं तर व्यासपीठावर काँग्रेस पक्षाचा कोणीही पदाधिकारी करत नाही, पण तुमच्या या निवडणुकीवर परिणाम होईल का? भिवंडी ईस्ट मध्ये महाविकास आघाडी एकत्र होऊन चुनाव लढत आहे. माझी बोलणार प्रशिताई सोबत झालेली आहे, त्यांचे एक प्रभारी आलेले आहेत, त्यामुळे ते व्यस्त आहेत तिथे. पण मला असं वाटत नाही, प्रत्येक माझी फेरीमध्ये काँग्रेस पक्षाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित असतात. स्वतः सुरेश तावडे साहेब माझी एक नामांकन जेव्हा गेलो होतो भरायला ते सोबत होते, तर असं काहीच नाहीये. आम्ही सर्व एकत्र भिवंडी ईस्ट मध्ये आहोत. महाविकास आघाडीमध्ये आपलं आघाडी असताना सुद्धा आपण आघाडीचा धर्म न पाळता पश्चिम मध्ये सुद्धा उमेदवार दिला, त्यामुळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते नाराज आहेत, पदाधिकारी नाराज आहेत. मी एक कॅन्डिडेट आहे, मला तुम्ही भिवंडी ईस्ट जे काय विचारायचं विचारा, ते मला आघाडीबद्दल अलायन्स बद्दल विचारा असेल तर आमचे ज्येष्ठ जे नेते आहेत त्यांना विचारा. सन्माननीय खासदार सुरेश बाळमामांना प्रश्न आहे, उनके समर्थन में अरे इमरान भाई ने कहीं रईस भाई का विरोध नहीं किया है। हमारा जो था पिछले इलेक्शन में 5 साल पहले महाविकास आघाड़ी में समाजवादी नहीं थी। इंडिया अलायंस जब हमारे खासदार का इलेक्शन आया उसमें समाजवादी ने हमारी पार्टी के उम्मीदवार को भरपूर मदद किया और जब इलेक्शन आया एमएलए का, हमारी भी कई लोग, जैसे आपका इशारा जो समझ रहे हमारे अध्यक्ष पे है कि उनका विरोध था, बरोबर है। तो उनका विरोध कब तक था? जब तक महाविकास आघाड़ी से हम सीट मांग रहे थे, तुतारी से हर आदमी एक घर में रहता है। इंडिया अलायंस के बाद हम सब एक साथ थे, हम लोगों ने सीट मांगा था। हमारी सीट खासदार जो हमको मिली, यहाँ की सीट सिटिंग आमदार को गई समाजवादी पार्टी को। तो जिस दिन से उनको डिक्लेयर हो गया वो दिन से किसी का कोई विरोध नहीं रहा और सभी लोग आपने देखा है, शोएब भाई गुड्डू रहेंगे, जितने लोग आमदार साहब का विरोध नहीं था, आमदार साहब के सामने हमारा आदमी अपने घर में टिकट मांगने का हकदार होता है, हम भी हमारे एमपी में टिकट मांग रहे थे। जिस दिन अलायंस हुआ महायुति को हराने के लिए हम सभी लोगों ने एक होकर महाविकास आघाड़ी गए, हमारे कैंडिडेट रईस शेख साहब की साइकिल पे बैठ के और शहर को विकास की तरफ ले जाने के लिए हम लोग बैठ गए। शुक्रिया।